Yes, very good evening to everyone. Very briefly, हम post opening trade setup pages according to this शिक्षा trading execution strategy. मुझे नहीं लगता है कि इसमें बार बार कुछ रिपीट करने के लिए है। यहाँ पे कोई क्वेरी आती हो तो हम कर सकते हैं, या तो फिर हम देखते हैं कि कोई ट्रेड्स अवेलेबल है क्या। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, वीकली काउंट, बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, 5 स्क्रिप्ट है। दिस 5 स्क्रिप्ट should fall under any one of these trading strategies. FRAR, FR, accumulation, ये कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ट्रेड तब है जब एक फ्रेश सपोर्ट अकर हो। ये 3 हुए, और FRAR, FR और accumulation, ये तीनों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सेम है। इनिशिएशन, होल्ड एंड स्टॉप लॉस। फिर हमारे पास है एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, रिवर्सल आफ्टर accumulation। फिर है करेक्शन सेल, है बाइंग व्हेन ओपन्स इनटू ICFC और रीबिगिन टू बाइंग। ये दोनों ट्रेड सिनारियो अलग है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग है, दोनों के टारगेट्स डिफरेंट है, बट इनिशिएशन, होल्ड, स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी जो है ये लास्ट टू अकरेंस की सेम है। हमको इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए कि पोस्ट ओपनिंग में ये जो 5 स्क्रिप्ट आई है, तो मुझे सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट रोज करूंगा, आप डोंट टेक इट अदरवाइज, कहते ही रहूंगा मैं कि इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की आप एक खुद वर्कबुक बनाइए। 7 trading strategies on buy side, 7 trading strategies on sell side, और हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी आप रिकॉग्नाइज करते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, उस पर लिखो ये FRAR है, दिस इज द रीजन, ये FR है, दिस इज द रीजन। इस तरह से कम 10-20 ट्रेड ऑन बाई साइड, 10-20 ट्रेड ऑन सेल साइड आप जब रिकॉग्नाइज कर लेते हो, मास्टरी आ गई। और जब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो तो मुझसे पूछ लिया करो, वेबिनार इसी के लिए है। कैसे प्रैक्टिस की जाए, तो भाई हमको ये 5 ट्रेड मिले, अब इसमें से पहले हम FRAR फाइंड आउट करते हैं। तो FRAR कैसे फाइंड आउट करना, ट्रैकर कैसे, बाइंग इन ट्रेंडिंग किया, हाँ किया, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया, हाँ किया, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो और रिट्रेसमेंट भी हो। तो लेट अस कम टू दिस कि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो और रिट्रेसमेंट भी हो, तो इसी 3 स्क्रिप्ट है। क्यू मीन्स इंडिया, ये करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट और रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये अपडेट का प्रॉब्लम है। ग्रासिम, ये सब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेडिंग प्लान में। ICFC एक्टिव सपोर्ट होके रिट्रेसमेंट से चल रहा है 24 तारीख का 9:30 बजे। तो बहुत सिंपल है कि हमने ये ट्रेड रिकॉग्नाइज कर लिया, राइट, 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करना भाई, ट्रेड तो रिकॉग्नाइज कर लिया। नाउ नेक्स्ट, इनिशिएट बाइंग whenever lower time frame or current time frame trades with any type of support, but consider it as FRAR only when trades with fresh support in RC along with BDP in lower time frame. So here 24 मार्च को 9:30 बजे के बाद क्या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। दिस इज नॉट फॉलिंग अंडर FRAR सो फार। अब कल मिल गया तो हम कहेंगे FRAR। ग्रासिम,
रीबिगिन टू बाय होकर मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है 24 मार्च को 10:30 बजे। 24 मार्च 10:30 बजे के बाद आज 25 मार्च को कल कल सॉरी आज तो मिला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ही है। तो कल अगर क्यूमिंस में सपोर्ट मिल जाए, ग्रासिम में सपोर्ट मिल जाए या पेज इंडस्ट्रीज, रिट्रेसमेंट कब हुआ? 24 मार्च 11:30 को आज हुआ है। तो ये तीनों स्क्रिप्ट में अगर कल डेली टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट मिले या फ्रेश सपोर्ट मिले, हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, इनिशिएट बाइंग whenever lower time frame or current time frame trades with any type of support, but consider it as FRAR only when trades with fresh support in RC along with BDP in lower time frame. fresh support in RC मतलब क्या? अपर बैंड ट्रेड करना, BDP के साथ ट्रेड करना। एंड समझ लो कि कल हमने बाइंग इनिशिएट किया और कल ही स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया या एक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, तो हमको इमीडिएटली फोल्ड करना है। और होल्ड कब करेंगे? दिस गोज विदाउट सेइंग, ये नोट्स और ये नोट्स सेम ही है। लोअर टाइम फ्रेम नीड टू क्लोज इट फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी एंड क्लोज इट टीसीएस, तो हम होल्ड कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? करंट टाइम फ्रेम का, क्योंकि ये गलतियां होती है कि लोअर टाइम फ्रेम से देखते देखते स्टॉप लॉस भी लोअर टाइम फ्रेम का रखते हैं। जिस दिन मैंने इनिशिएट किया उस दिन का स्टॉप लॉस जो है लोअर टाइम फ्रेम होगा, बट एक बार इनिशिएट कर लिया, ये होल्ड भी कर लिया, उसके बाद में आई एम ट्रेडिंग वीकली टाइम फ्रेम, तो माय स्टॉप लॉस आल्सो विल बी ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। इस तरह से एफआरएआर में आपको थर्सडे फ्राइडे देखना चाहिए, हाउ क्यूबिन्स इज बिहेविंग, हाउ ग्रासिम इज बिहेविंग, हाउ पेज इंडस्ट्रीज इज बिहेविंग। और इसका एफआरएआर का एक्सेल शीट वगैरह नहीं, हाथ से लिखना चाहिए, मैन्युअली लिखना चाहिए, आपकी समझ जो है, क्योंकि एक्सेल में लिखते हो ना तो 100 केस स्टडी करने पड़ेंगे, तब दिमाग में रजिस्टर होगा। हाथ से लिखोगे, मैन्युअली लिखोगे तो 10 केस स्टडी बस है, क्योंकि लिखने में बहुत पावर है, वो साइंटिफिक है। लिखते हैं तो और बोल बोल के लिखते हैं, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ तो साइंटिफिक है कि जब हम बोल बोल के काम करते हैं, कुछ भी बोल बोल के लिखते हैं, तो पांचों इंद्रिया जो है वो कोऑर्डिनेट होती है और सब कुछ दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है। तो हो सके तो नहीं, मैन्युअली लिखो और बोल बोल के लिखो, और आपकी समझ जो है वो पूरी इसमें से ले लो, कैसा ऐसा हुआ ना, इसके लिए ऐसा हुआ। अब मुझे एफआर करना है तो आपको लिख लेना चाहिए भी, एफआरआर में हमने 3 स्क्रिप्ट देखी जो हो सकता है, क्यूबिन्स, ग्रासिम और पेज इंडस्ट्री। राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड स्ट्रेटेजी, इसमें से मैं बाहर निकल जाता हूँ और वो रिपीट हो सकती है सेम स्क्रिप्ट्स। एफआर मतलब क्या? irrespective of current time frame is retraced or not, low time frame should trade with fresh support in RC along with BDP। इसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करें? बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट। चलो जाते हैं, बाइंग इन ट्रेंडिंग तो किया हुआ ही है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग भी किया हुआ है, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट। कितनी स्क्रिप्ट चल रही है? वही क्यूमिन्स, ग्रासिम और पेज इंडस्ट्री तीनों एफआरएआर में भी आ रही है, एफआर में भी आ रही है। तो अगर कल सपोर्ट मिल गया तो एक ही स्क्रिप्ट में 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनती है, एफआरआर भी हो रहा है, एफआर भी हो रहा है, और अच्छी बात है। एंड जो एफआरआर में नहीं है वो है पेज इंडस्ट्रीज। आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, रिट्रेस नहीं हुआ और क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कर लिया और अब रिट्रेस हुआ है, तो नाउ इट विल अपीयर, ये अपडेट हो रहा है इसके लिए, बट फिर भी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एफआरआर ओनली एंड एफआर आल्सो। करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, एफआर का मतलब ये होता है कि रिट्रेस ही नहीं हुआ हो, ये भी रिट्रेस हुआ है। ऑल दिस थिंग्स इज अपडेटिंग, खाली हम सीख लो कि भाई किस तरह से फिल्टर करना चाहिए। करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस नहीं हुआ हो बट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो और बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए तो एफआर हो गया। तो ये 5 स्क्रिप्ट हम जो लिख रहे हैं, क्यूबिन्स, ग्रासिम, पेज इंडस्ट्री, यूबीएल, अल्ट्राटेक,
चाहे निफ्टी कितना भी टूटता है, बढ़ता है, कुछ भी होता है, लेकिन ये 5 स्क्रिप्ट में बाइंग है तो हम बाइंग ही करेंगे, या FRR होना या FR होना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यूमेंस में FRR भी एप्लीकेबल है, FR भी एप्लीकेबल है। जितनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 7 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें जितनी ज्यादा एप्लीकेबल है, मोर फैक्टर्स आर फेवरिंग, मोर यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। अब हम देखते हैं अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मतलब क्या भाई? इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विथ रेजिस्टेंस, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में एक बार रेजिस्टेंस मिला हो इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन, इज नथिंग बट करेक्शन सेल। और दो तरह से होते हैं, फिल्टर करना हो तो बाइंग इन ट्रेंडिंग और LOB बाय डिफॉल्ट हम कर ही रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस करो तो भी अक्यूमुलेशन है, और लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन करो तो भी अक्यूमुलेशन ही है। और स्ट्रेटेजी क्या है? इनिशियल बाइंग उस लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद फ्रेश सपोर्ट। अब फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड में फर्क क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, थर्ड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट नहीं लिखा हुआ है, फ्रेश सपोर्ट मिला तो ही, बस इतना ही फर्क है। वी कैन नॉट बाई विद एक्टिव सपोर्ट। ICFC एक्टिव सपोर्ट से हम बाइंग नहीं कर सकते, री एंट्री इनटू RC हम बाइंग नहीं कर सकते, री बिगिन टू बाई हम बाइंग नहीं कर सकते। लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिले तो ही बाइंग करनी चाहिए, बाकी होल्डिंग स्ट्रेटेजी एंड स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी रिमेन सेम। हम देखते हैं कि अक्यूमुलेशन में कितनी स्क्रिप है, तो वापस हम आते हैं। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग 5 स्क्रिप है, इसमें से अक्यूमुलेशन वाली कितनी है? दो तरीके से अक्यूमुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, मतलब अभी क्यूमिंस एरिया देख रहा है कि रेड कलर का प्लान था और बाद में स्टॉप एंड फ्लो बाय हुआ है, तो अक्यूमुलेशन सपोर्ट मिल गया, बट क्या फ्रेश सपोर्ट इन RC दिया? स्टॉप एंड टू बाय में हम बाइंग कर सकते हैं, और फ्रेश सपोर्ट भी दिया? नहीं दिया ना। 905 ट्रेड कर दो तो हम कहते हैं फ्रेश सपोर्ट मिला, बट नहीं मिला है। अब कल 25 मार्च को फ्रेश सपोर्ट इन RC मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि BDP भी ट्रेड कर लेगा। फिर BDP ट्रेड नहीं किया तो वो ये थोड़ा एक्सपर्टाइज पे है। अब नोट्स में तो यही लिखा है, फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP क्लोजेस विद PCS, तो आप 1420 के ऊपर बाइंग करोगे। बट हमने अभी अभी देखा एक ट्रेड सेटअप में कि कटिंग द फ्लाइंग काइट होता है तो BDP तक एक बार बाजार आ जाता है। अभी हमने निफ्टी में देखा 19 मार्च को। तो अगर फ्रेश सपोर्ट मिल जाए तो बाइंग इनिशिएट कर दो। 1420 के पास देखो, 1417 के पास क्या करता है, और ट्रेड कर लिया तो आपका ट्रेड क्या हो गया? अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। अक्यूमुलेशन में करेक्शन सेल में जो बाइंग करना है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फुलफिल हुई, तो वो FRR भी हो जाएगा, FR भी हो जाएगा, अक्यूमुलेशन भी हो जाएगा। पेज इंडस्ट्री, दो तरीके से हम होमवर्क कर सकते हैं, या तो स्ट्रेटेजी वाइज होमवर्क करो या तो स्क्रिप्ट वाइज होमवर्क करो। होमवर्क मतलब नोट्स लिखो, एक ही स्क्रिप्ट में कितनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल है। ये बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, सॉरी MGL, सॉरी मंथली है। बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस है कि नहीं, यहाँ पे प्लान भी दिखता है लोअर टाइम फ्रेम लिंक में, रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर। एज ऑफ नाउ लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है UBL, पेज इंडस्ट्रीज, ग्रासिम और क्यूमिंस। ये चारों में कल फ्रेश सपोर्ट मिल जाए तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इनिशियल बाइंग वाज लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद फ्रेश सपोर्ट इन RC। देयर आर फ्यू स्क्रिप्ट्स जो FRR में भी आती हो, FR में भी आती हो, और अक्यूमुलेशन होके फ्रेश सपोर्ट मिलता हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, भले फिर 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी डाउन हो।
बट बाइंग की स्क्रिप्ट हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना चाहिए। फिर रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, उसके लिए क्या करेंगे, वापस पोस्ट ओपनिंग वीकली में गए। अच्छा, एक्यूमुलेशन में एक और, सॉरी, लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस एंड लो टाइम फ्रेम एक्यूमुलेशन। इसमें क्या फर्क है, लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मतलब अभी रेजिस्टेंस से चल रही है, कल शायद सपोर्ट मिल सकता है। ये जिस एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि एक बार रेजिस्टेंस से वो चल के सपोर्ट मिल चुका है। This is the difference between lower time frame resistance means as of now it is trading with resistance. Currently it is trading with resistance, and tomorrow if it trades with fresh support, we can initiate the buying. और accumulation का मतलब क्या है कि resistance एक बार मिला हुआ था during the period. During the period एक बार resistance occur हुआ था, और अब अगर buying आती है तो हमको बाइंग आ चुकी है, क्यूमिंग्स में रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिल चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिला होगा, भले यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन 22 मार्च को हम देखते हैं प्लान खोल के, रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट नहीं है। 23 मार्च को देखो, एक बार रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिल चुका है, अपर बैंड भी ट्रेड कर चुका है। तो इसको हम कहेंगे, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस and lower time frame accumulation, no? Lower time frame resistance means so far it is trading with resistance, और अब initiate buying. Lower time frame accumulation मतलब already it is in action, resistance भी मिला था, accumulation हो चुका, और accumulation होने के बाद में जो support से चल रही है, जो already accumulation completed वाली scripts है, वो यहाँ पे lower time frame accumulation में occur होती है। इतना कुछ देखो, एक एक लाइन में नोट्स बनाते हैं ना, तो हम इतना कुछ यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस का मतलब है accumulation इज हैपनिंग। लोअर टाइम फ्रेम accumulation का मतलब क्या है, accumulation इज ऑलरेडी हैपन, खत्म हो गया, और अब बाइंग में है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये आप खुद समझ के लिख सकते हो, राइट। रिवर्सल आफ्टर accumulation में जाने से पहले किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो और जो लोग अभी तक पूरी तरह से शुरू कर रहे हैं, उनको ये रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन और एक करेक्शन से दो नहीं लेना चाहिए। पहले सीखना भी इसी तरह से, समझना भी इसी तरह से, और ट्रेड भी इनिशिएट, मास्टरी जो करनी है वो एफआर और एक्यूमुलेशन में करनी है। ये तीन में मास्टरी होने के बाद ही रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन और करेक्शन सेल में मास्टरी करनी है। एंड दिस टू आल्सो, ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत बेसिक ट्रेड है, ये हम लेते हैं अभी, राइट। तो लेट मी आस्क इफ एनी क्वेरी इज देयर, फिर हम सेलिंग स्क्रिप्ट्स में जाएंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अब आज के बाद है ना, छोटी मोटी क्वेरी हो तो ले लेंगे, और क्वेरी लेस वेबिनार्स करने हैं। we will let us come out from this and move to next level. Any query, anybody? No query. क्वेरी नहीं है तो मैं भी इसी को है ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। एक तरीका है, ऐसा ऐसा करो और बाय करो, ऐसा ऐसा करो और सेल करो। हाउ टू बाय, हाउ टू सेल होगा। आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में जाना है, हाँ जाना है। पैसिव ट्रेडिंग में जाना है, हाँ जाना है। नो के साथ करना है, सोच समझ के करना है, हाँ करना है। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहेवियर ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट market psychology, I'm not talking about behavior psychology, I'm not talking about personal psychology, but trading psychology तो समझनी होगी ना, कि ये क्यों FRAR में सर क्यों इतना इंसिस्ट करते हैं, व्हाट इज द रीजन टू बाई, रीजन टू सेल क्या है, FRAR मतलब क्यों यार, FR मतलब क्यों यार बाइंग, accumulation मतलब क्यों यार बाइंग, वाई पे आ जाओ, वाई टू बाई, वाई टू सेल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आ जाओ। तो एक सेशन हम अलग से लेंगे, आज RAR हमने बहुत टाइम से नहीं लिया, तो RAR लेना है, तो वन सेशन विल टेक ऑन दिस, इसी में हम हायर लेवल पे जाएंगे, ताकि
कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन FRAR पे, FR पे, अक्यूमुलेशन पे, ये सातों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे इतना अच्छा हो जाएगा, यू नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। फिर इट इज वेरी इजी टू स्केल। तुम हाउ टू बाय हाउ टू सेल में रहोगे ना तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझोगे, रीजन टू बाय रीजन टू सेल समझोगे, प्राइस साइकोलॉजी समझेंगे, तो हम स्किल तो डेवलप कर लिए, बट स्केल भी करना है, वॉल्यूम भी बढ़ाना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP। फर्स्ट जर्नी क्या हुआ टिल BDP, फिर वो BDP का नेक्स्ट लेवल हायर साइड ट्रेड कर ले आने वाले दिनों में या सेम डे में, तो हम कहेंगे CSC OUB, मतलब करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस व्हेन BDP ट्रेड्स ऑन हायर साइड। और ये ट्रेड फाइंड आउट करना हो तो कैसे करना? बाइंग एंड ट्रेंडिंग, इसमें दो तरह से मिलते हैं ट्रेड, एक तो करंट टाइम फ्रेम में से, एक लोअर टाइम फ्रेम में से। तुम देखते हैं बाइंग इन ट्रेंडिंग और करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, जो हम लास्ट वीक लिए थे क्यूमिंस वगैरह, ये बहुत बढ़िया ट्रेड है। एक भी ट्रेड ऐसा मिल जाए ना हफ्ते में बहुत हो गया, मस्त है, 5% ऐसे ही दे देगा। बाइंग इन लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया, करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस एक भी नहीं, एक भी नहीं। चलो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग निकाल देते हैं, तो 10 स्क्रिप्ट बाइंग में थी और करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। अपोलो हॉस्पिटल, वाओ, इसमें भी फ्रेश रेजिस्टेंस चाहिए, लाइट रेड है। फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC हो और स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, लोअर बैंड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई हो। सिर्फ जाके रिकॉर्ड शीट समरी में इतना देखना है कि प्रीवियस पीरियड रेंज और डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क ग्रीन है कि नहीं है, और दोनों डार्क ग्रीन है तो उठा लो BDP टारगेट, और उसमें BDP नॉक नॉक इन RC हो, BDP इन ICRR हो, तो RC 23.6 का टारगेट देखते हैं यहाँ पे। Reversal, initiate buying whenever stop and to buy occurs in FC and current time frame. In current time frame, previous period range and direct evidence should be dark green. बट यहाँ पे हमारे पास एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है जिसमें करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस FC में मिला हो। री एंट्री इनटू FC नहीं, लोअर बैंड ट्रेड करना टोरेंट पावर में भी नहीं है। बाकी यहाँ अकॉर्डिंग इनका कलर देख के पता चल जाता है कि भाई एक्टिव रेजिस्टेंस है कि फ्रेश रेजिस्टेंस है। अच्छा, दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू बाय, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। वहां पे हमको लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करनी होगी और लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू बाय। वाओ, क्यों मीन्स इंडिया है, लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, तो 23 मार्च को हम लेते तो ले लेते। अब नया कब बढ़ेगा? 23 मार्च का BDP है ना 90165, ये आने वाले दिन में ट्रेड कर लिया ना तो हम कहेंगे CSE OUB, first journey is still BDP, CSE OUB occurs when BDP trades on higher side. ग्राफियन, यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP हुआ है, तो ये CSE OUB कब होगा? इसका BDP क्या है? 14, 17, 80, आने वाले दिनों में ट्रेड करने दो। जिस दिन तो ट्रेड नहीं किया 23 तारीख को, 24 को भी नहीं किया, कल कर ले तो बाई करो। ठीक है ना? करेक्शन से मतलब बाइंग का जजमेंट हो और स्टॉप एंड यूज टू सेल चलता है, तो इट इज नथिंग बट टू बी अबव BDP, बेस्ट बाई है ये। बाइंग इन ट्रेंडिंग, ये करोगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग के सेटअप समझ में आएंगे। बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP, तो हम जाते हैं पोस्ट ओपनिंग वीकली में, लोअर टाइम फ्रेम अबव BDP, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जरूरी नहीं कि यहाँ हुआ हो, हमको क्यूमिंस की रिकॉर्ड शीट समरी में जाना होगा। रिसेंटली कोई स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP हुआ होगा,
स्टॉप एंड सेल अबव बीडीपी ये रहा। तो इसका डब्ल्यूडीपी क्या है 866। यहाँ पे आए जो भी बाइंग कर सकते थे, लेकिन और दूसरा तरीका है कि यहाँ से घूम के स्टॉप एंड यूज टू बाय हो या फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिले तो हम बाइंग कर सकते थे। दोनों तरीका सही है, लेकिन कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अब जिसने 866 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग किया होगा तो 15 मार्च को इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ये खत्म हो गया, ये ट्रेड करेक्शन सेल नहीं है। इसमें एक और मैसेज है कि स्टॉप एंड यूज टू सेल, so I don't know whether I can speak like this. स्टॉप एंड यूज टू सेल अब वो बीडीपी हुआ होना और उसका डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लेता है ना, उसके बाद में 923.25 है ना, हायर से ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। ये रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज नेक्स्ट ट्रेड जो इसमें एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ये सब क्या है मालूम है, जिसको नो हाउ नहीं समझना है, जिसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं समझनी है, जिसको प्राइस साइकोलॉजी नहीं समझनी है, जिसको रीजन टू बाई रीजन टू सेल नहीं समझना है, बस ऐसे ऐसे बोल दो, ऐसे ऐसे बाइंग करना, ऐसे ऐसे बोल दो, ऐसे ऐसे सेलिंग करना, उनके लिए या तो फ्रेशर से बिगिनर्स को पकड़ के रखने के लिए कि ऐसे ऐसे करेंगे ना तो उनके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट नो हाउ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या कि मींस में हम नो हाउ में जाए तो स्टॉप एंड सेल अबव बीडीपी था और उसका जो डब्ल्यूडीपी है 866, लो है 880, किसी डीए से 879.95, ये तीनों का जो लोएस्ट था 866.30, वो 15 मार्च को 866.30 का नेक्स्ट लेवल 851 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया, राइट, नहीं किया, कोई बात नहीं। आगे किया 16 मार्च को, हाँ कर ही लिया, स्नेक आया है तो ऑब्वियस है कि कर लिया। तो दिस नो हाउ सजेस्ट कि करेक्शन सेल जो था ना वो ट्रेंड रिवर्सल सेल हो गया। देयर इज 4 legs इन द मार्केट, 4 legs. Buying with prices will continue to rise further, so trending buy continues. Approaching nearer to WDP is correction sale. फिर करेक्शन सेल आके 2 लेग होंगे, या तो करेक्शन सेल कंप्लीट एंड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस बाय ट्रेडिंग 923.25, और एल्स डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लिया तो ट्रेंड रिवर्सल सेल है। क्या 4 ही तो लेग है बाजार, 4 लेग में रहता है, इसको हम ट्रेंडिंग लेग कहते थे या कहते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल सेल हो गया। ये ट्रेंड रिवर्सल सेल होते ही इसने एक बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया, आज के बाद है ना क्योंकि 923.25 है ना ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। एनी राइज इन प्राइस एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम 923.25 बेस्ट सेल 835 भी तोड़ देगा, तो 10% से ज्यादा मिलेगा। ये 910 तक आया, हाँ आया, 923 ट्रेड नहीं किया और वहां से फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी आज ट्रेड कर लिया, घूम गया 923 से, वहां पे समझ में आ रहा है 923, ये सब समझ की बात है। ये आईसीआरसी खुलकर भी एक्टिव रेजिस्टेंस से चलने लग गया, मतलब उसने आईसीआरसी ओपन होते उसने 923 को मिल लिया, 923 के ऊपर नहीं जा पाया और वहां से एक्टिव रेजिस्टेंस मिला, तो दिस इज द फर्स्ट क्लू, इट इज ए रिवर्सल, उसको नहीं ट्रेड करना है। फिर 23 मार्च को मैसेज आ रहा है, सर 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 मत जाओ, ये सब नहीं कर पाएंगे। आप बेसिक शिक्षा में इतना ही रखो, ये फ्रेश रेजिस्टेंस मिलते रिवर्सल आफ्टर रिवर्सल फ्रॉम 923 डिसाइड हो गया। अब स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं ना, अपर बैंड तो ट्रेड करके दिखावे 904.75 जो नहीं किया, बीडीपी तो ट्रेड करके दिखावे 901.65 जो नहीं किया, और उल्टा वहां से स्नेक आ गया आज, मतलब वो 923 यहाँ से यहीं पे इसने बोल दिया। 12 मार्च का डब्ल्यूडीपी जब उसने ट्रेड किया ना, 15 मार्च को थोड़ा उसके नीचे गया, ऊपर नहीं गया, 17 मार्च को तो 17 मार्च को तो बहुत सारी ट्रेड कर ही लिया, पेशेंस चाहिए। फिर वहां से 4-5 दिन की पेशेंस वहां तक आया, फिर टूटा, देन वी आर गेटिंग द 10% ट्रेड हियर। दिस इज नोन एज ट्रेंड रिवर्सल सेल। तो अब जो क्यूमिंस में हम बात कर रहे थे कि कल फ्रेश सपोर्ट मिलेगा तो बाय कर लेंगे, फ्रेश सपोर्ट मिलेगा तो बाय कर लेंगे, मालूम होना चाहिए नहीं मिलेगा यार, फ्रेश सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा।
क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल सेल होके चल रहा है। ठीक है, नहीं हो, धीरे धीरे सब लोग उस लेवल पे आ जाएंगे, आना चाहिए। फटाफट कमाने की जल्दबाजी नहीं रखो, फटाफट सीखने की जल्दबाजी नहीं रखो, और एफर्ट्स करते ही रहो। एक साथ में सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो हर कोई हर कुछ ले सकता है। और आप नहीं ले सकते तो उसमें मेरी कहीं ट्रेनिंग में कमी है। आप नहीं सीख सकते हो मतलब मुझे सिखाना नहीं आता है। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि पहले मुझे ये 7 स्ट्रेटेजी जो दी है इसके ऊपर मुझे मास्टरी करनी है, फिर धीरे 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 नया नया ऐड करना है। नो हाउ पे जाना है, नो हाउ पे। ट्रेड्स नो हाउ में बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी समझ, वो 3 थीम जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। एनी हाउ, तो क्यूबिन्स में ये स्टॉक टू सेल अबव बीडीपी का ट्रेड नहीं है। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है should be of current buying view is intact until WDP of lower time frame is not traded on the lower side। क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो क्यूबिन्स में जब स्टॉक टू सेल अबव बीडीपी हुआ था, उसका WDP 866.30 लोअर से ट्रेड कर चुका है, तो ये ट्रेड ही नहीं रहा, राइट। और बाइंग इनटू आईसीएफसी, रीबिगिंग टू बाई, इसके लिए कैसे करना? आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप एंड डाउन बोथ। चलो जाते हैं वहां पे। इसके लिए हमको बाइंग इन ट्रेंडिंग नहीं, यहाँ से करना होगा। आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप एंड डाउन बोथ, ये किया। फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग। ओके, चलो भैया लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग क्लिक करो, हो गया। फिर फिर क्या करना है? इनिशिएट बाइंग once low time frame trades with support। तो ये आईसीएफसी में खुला, नाउ देयर इज नो ट्रेड, बट जब 23 मार्च को 11:30 बजे आईसीएफसी में ओपन हुआ, 23 मार्च को 11:30 के बाद जैसे लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला, बाई। इनिशियल बाइंग वाज लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, होल्ड ओनली व्हेन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट। तो यहाँ पे 23 मार्च को ही एक्टिव सपोर्ट 3:30 बजे मिल गया था, 3 से 3:30 बजे होल्ड कर लो। टारगेट 912 दुनिया है, 898 तक किया है। तो क्यों नहीं आया? कभी कभार स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, कभी कभार टारगेट नहीं आते हैं। तो नो हो में जाओगे तो मालूम पड़ जाएगा कि जो डब्ल्यूडीपी ट्रेड करके चल रहा है उसके टारगेट्स कैसे आएंगे, जो ट्रेंड रिवर्सल सेल होके चल रहा हो उसके टारगेट्स कैसे आएंगे। तो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं ना, इट डज नॉट मैटर। जो भाव में लिया उस भाव में तो बिक ही जाएगा। अच्छा, रीबिगिन टू बाई, उसके लिए क्या करना? तो भाई आईसीआरसी नो गैप और पीसी नो एचजी नो गैप, तो वहां पे जाते हैं आईसीआरसी पीसी नो एचजी रीबिगिन टू बाई, ये एक, और यहाँ पे ये दो। फर्स्ट वी शुड ऑलवेज प्रीफर पीसी नो एचजी रीबिगिन टू बाई। एक सेकंड, यस प्लीज। I will speak to you tomorrow, okay? Post market in webinar. ICRC PC Noisy reviewing to buy. ICRC ओपन हुआ, हाँ हुआ, रिबिगिन टू बाय में आ रहा है, आ गया। तो कब बाइंग करना था लिखा है यहाँ पे, ICRC नो गैप और पीसी नो एचजी रिबिगिन टू बाय। Initiate buying once lower time frame trades with support. Projecting rebigging to buy will occur by trading with supporting low current time। मतलब जब ये यहाँ पे FC 23.6 तक आ गया था ना, 1396 तक आ गया था ना 23 को, 1393 आ गया था ना 23 को, उसके बाद जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है बाई करो। 23 को नहीं आया होगा तो 24 को आया होगा, जब भी आया बाई करो। अभी भी बाइंग है, जी बिगिन टू बाई हो गया, अब रिट्रेसमेंट से चल रहा है।
लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला कि नहीं देखना पड़ेगा, विच वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। 23 मार्च को देख ही लेते हैं, चलो 23 मार्च 12:30 के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला था 23 12:30 के बाद 2:30 को मिला था, तो लिया होगा। हम हमेशा बात करते हैं स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है तो बाय करो, और बढ़ेगा तब जब वो अपर बैंड ट्रेड करेगा, तो रिट्रेसमेंट में वापस मिल रहा है फिर ले लो। अभी भी ये ट्रेड एक्शन में है ग्रासिम, हर तरह से बाइंग में, कितनी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ग्रासिम बाइंग में है। और इसका टारगेट, ये बिगिन टू बाय का टारगेट RC 38.2, 14 से 32, देखो आता है कि नहीं आता है इस वीक में। तो इस तरह से ये सब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सबके टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है। चेकलिस्ट में सिर्फ 5 चेकलिस्ट है, 5 चेकलिस्ट नहीं है। एक तो रिजेक्ट द स्क्रिप्ट्स व्हेन विच ट्रेडिंग विद स्टॉप एंड यूज टू सेल इन लोअर टाइम फ्रेम, जो आपको मालूम ही है, बार बार हमने कहा है, लेट मी नॉट रिपीट। अवॉइड बाइंग व्हाइल फेसिंग द रिसेंट हाई ऑफ करंट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। देखो फिर समरी में जाके देखो, कभी अभी बाजार जहां से बढ़ना बंद हुआ हो, टूटना चालू हुआ हो और रिसेंट हाई सामने ही हो, वीकली टाइम फ्रेम कर रहे हैं तो वीकली में भी देखो, डेली में भी देखो, तो बाइंग मत करो। जिसमें से कुछ कुछ के टारगेट नहीं आते हैं, तो दिस इज द रीजन, दिस इज द टू रीजंस। या तो लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल होके चल रहा होगा तो टारगेट नहीं आएगा, सामने रिसेंट हाई होगा तो टारगेट नहीं आएगा। तो हमारे पास जो 5-6 स्क्रिप्ट बाइंग में आ रही है, उसमें से 2 स्क्रिप्ट, 2 रीजन है तो निकाल दो, ये चेकलिस्ट करना है हमको। तीसरा हमने ऐड किया है जो आप जानते हो लेकिन हाईलाइट नहीं किया कभी। कभी भी हम बाइंग करते हैं और सपोर्ट फॉलोइंग चैनल में हो और क्लाइंबिंग बाय राइजिंग चैनल में हो, डिफरेंट चैनल में हो, सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय, तो सपोर्ट बहुत दूर होगा, स्टॉप लॉस बहुत दूर होगा, तो यूजुअली इट रिट्रेसेस, यूजुअली इट रिट्रेसेस व्हेनेवर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन डिफरेंट चैनल। तो सपोर्ट के पास मिले तो बाई करो, लिखा है अवॉइड बाइंग और बाय ऑन रिट्रेसमेंट व्हेनेवर सपोर्ट इज इन FC एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन RC, बोथ इन डिफरेंट चैनल। बस हो गया। और ये तो ब्लड में होना चाहिए, कहाँ लिखने की जरूरत है यार। अपर बैंड ट्रेड किया तो विद रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया, RC 100% ट्रेड किया तो विद रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया, ATR जर्नी एक्सटेंड हुई तो विद रिट्रेसमेंट हुई या विदाउट रिट्रेसमेंट हुई, RC 261.8 ट्रेड किया तो विद रिट्रेसमेंट हुआ या विदाउट रिट्रेसमेंट हुआ, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाइंग FC हुआ तो FC 14.6% ट्रेड कर लिया, बाहर निकल गया तो विद रिट्रेसमेंट हुआ कि विदाउट रिट्रेसमेंट हुआ। विद रिट्रेसमेंट किया तो RC 38.2 बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं तो रिट्रेसमेंट में मिलेगा नीचे। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट जो हाईलाइट किया है, जो चेकलिस्ट नहीं है। हमेशा प्रॉफिट बुक करने के बाद, लॉस बुक करने के बाद उस प्लान को वीकली है तो फ्राइडे तक देखो, एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी उसमें। यूजुअली 3-3 ट्रेड मिलते हैं हर ट्रेडिंग प्लान में, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो। कैसे? जब भी FR होता हो, FR होता हो, फिर ले लो, दैट्स ऑल, इतना ही है शिक्षा, एक्टिव शिक्षा, बेसिक शिक्षा इतना ही है। तो इतना करने के लिए, इतना सीखने के लिए क्या करना है, बस एक ही बात की मास्टरी करनी है। यहाँ पे जो फ्रेशर्स है उनके लिए कह रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाओ। वो एक सेकंड, बहुत ज्यादा घबराएगा अगर को, वो कर रहा चल रहा है ना एक्चुअली, PCS PCR का स्टडी कर रहा था और उसे ही लॉग इन कर दिया। इतना सीखने के लिए करना क्या है, सिर्फ 2 स्टेप आपको कवर करना है, सिर्फ 2। सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनारियो में ड्यूरिंग द कोर्स जो हम सिखाते हैं, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, ये 3 तरह के एक्टिव सपोर्ट, 2 तरह के फ्रेश सपोर्ट, ये करना है। रिट्रेसमेंट मिनिमम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करना है,
How market behaves when approaches FC 14.6, upper band 5 is RC 100% 261.88 का, जो हम थर्ड डे और फोर्थ डे में सिखाते हैं। और ये करने के बाद में क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग जो है वो प्रैक्टिस करना है। पहले देख देख के प्रैक्टिस करना है, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करना है, बस हो गया। देन यू कैन इजीली फॉलो दिस यूजर मैनुअल ऑफ 7 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। इतना ही करना है। इतना करने में रोज 1 आवर दो, मैं 3 आवर्स कहता हूँ बिफोर एनरोलिंग। 1 आवर इनफ, 1 महीना और 1 month फॉर दिस trade setup pages to understand all the trading strategies. हो गया। तो जिनकी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी तो सबकी है, आई एम सॉरी, बाजार में पैसा ज्यादा लगाना नहीं है, बाकी भी बिजनेस होते हैं, बाकी भी काम होता है, तो मार्केट के लिए फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी नहीं है, मेंटल कॉम्पिटेंसी नहीं है, यानी कि पैसा तोड़ने की ताकत और पैसा तोड़ने की तैयारी नहीं है, तो उनको इसके आगे कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। और इसके आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मल्टीपल स्नैक्स हैं, लेडर्स है, आरएआर जो भी हम लेने जाएंगे, रिवर्सल बाय सेल है, पीसीएस पीसीआर के कितने सारे ट्रेड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना हो, कंसल्टेंट बनना हो, एडवाइजर बनना हो, फंड मैनेजर बनना हो, तो बहुत सारे अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। 5% 10% की ट्रेड लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, तो सब कुछ सीखना चाहिए। बट अदरवाइज बहुत है, इतना एक्टिव ट्रेडर्स के लिए इतना बहुत है, बहुत हो गया। हफ्ते में 3 ट्रेड 4 ट्रेड इजीली मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सीखने से ज्यादा कमाएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, फिर मैं आरएआर में जाता हूँ, आरएआर वालों को जस्टिफाई करता हूँ। या और कोई क्वेरी है तो लेता हूँ। जिनको आरएआर नहीं सिखाया गया है या जिन्होंने आरएआर सिखा है लेकिन अडोप्ट नहीं किया है, उन लोगों को आगे का वेबिनार अब जो यहाँ से हम कहने वाले हैं उसको अडोप्ट, दे शुड नॉट कंटिन्यू टू अटेंड। क्वेरी ले लेता हूँ पहले। जिन्होंने आरआर नहीं सीखा हो या सीखा है लेकिन अडोप्ट नहीं किया है और अडोप्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको आगे का वेबिनार यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। Should I go to the seniors for query? बिगिनर्स की, जूनियर्स की, शिक्षा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? आई एम मोर कंसर्न अबाउट दोस्त जो बेसिक जो है, ये बेसिक ही है, ऐसे बेसिक नहीं है। एक्टिव शिक्षा पूरा एडवांस है, फुल फ्लेज है, बट ये बेसिक इसलिए हो गया कि इसके आगे पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग के सेटअप है, तो ये बेसिक में आ गया। बाकी एक्टिव शिक्षा ये फुल फ्लेज है, इसके ऊपर एक्टिव शिक्षा में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू सीनियर्स नाउ। चेतन बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर. यस यस સર યા સર આપણે છે ને, મેં તમને સવાલ એટલે આઈ હેવ આસ્ક યુ વન ક્વેશ્ચન. સ્ટોપ એન્ડ ઇન્વેસ્ટ ટુ બાય, યા સ્ટોપ એન્ડ ઇન્વેસ્ટ ટુ બાય સ્લીપિંગ બ્યુટી માં, અને ઇટ doesn't go out of FC. So I have done certain case studies. In coming days it corrects minimum 7 to 10% daily ma. So can you take some case study? So I just want to understand कि what is the logic, એટલે કે ને કે why, એટલે કે ને કે શું reason છે એનું. પહેલા case study લઈએ આપણે સર? yes
ICICI बैंक 27 to 2018 डेली में। तो बहुत पहले सिखाया गया है, तुमने पकड़ के रखा है इसको। हाँ मतलब सर आपने ये, हाँ मतलब आपने खाली वो सिखाया था कि इट करेक्ट्स वेरी मच, પણ એનું શું રીઝન છે that you have not shared? बोलो कौन सी डेट? सर 27/2/2018 2018। सर ऊपर 2018 सर 18। हाँ सर एक मिनट, 27/2 या અહીંયા, can you open the plan sir? Stop and never to buy has occurred and it has not gone beyond FC 14.6 PVHS, and if you come into the following days within I think 7 to 10 days this has corrected 10%. So I just want to understand what is the logic behind this occurrence is very rare to be honest, but it's highly rewarding. आपने कुछ सोचा है? सर आपने मतलब मेरे को तो सर जो चीज समझ में आ रहा है कि भाई शॉप एंड एवर्स टू बाय होना मतलब करेक्शन सेट मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट दे के अगर वो एफसी के बाहर नहीं आता है, इटसेल्फ इज अ साइन कि भाई उसको ऊपर नहीं जाना है, उसको नीचे ही वो जाना है। दैट इज अ सिंपल आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट ये स्लीपिंग ब्यूटी एफसी का क्या इंपॉर्टेंस है दैट आई डोंट नो उतना। आपके समय से हमने बहुत बार बात की है कि आईसीएफसी हो, स्लीपिंग ब्यूटी एफसी हो, तो दी बेस्ट बाई है। और वीकली टाइम फ्रेम हो, आईसीएफसी हो, स्लीपिंग ब्यूटी हो, तो हमारे जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आईसीएफसी और स्लीपिंग ब्यूटी बेस्ट बाई है कि बाजार बीडीपी को मिलके फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चले तो इट अप्रोचेस आरसी 23.6 टू आरसी 38.2। तो फर्स्ट साइकोलॉजी आईसीएफसी खुलना मतलब उसने बीडीपी को मिल लिया। सेकंड साइकोलॉजी इज बाइंग का जजमेंट हो और बीडीपी एज वेल एज लोअर बैंड दोनों एक साथ में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम जब आईसीएफसी अप ट्रेंड और बोथ का जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है वहां पे ज्यादातर सब थियरी स्लीपिंग ब्यूटी एफसी की है एंड व्हेन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड हम बाइंग का कहते हैं क्योंकि उसने बीडीपी को मिलने की फॉर्मेलिटी कर दी, लोअर बैंड को मिलने की फॉर्मेलिटी कर दी। आईसीएफसी खुलना मतलब करेक्शन सेल होना। और समटाइम्स आईसीएफसी होने के बावजूद, स्लीपिंग ब्यूटी एफसी होने के बावजूद लोअर बैंड ट्रेड कर लिया मतलब पैटर्न फेलर। पैटर्न फेल होके वो डब्ल्यूडीपी तक गया 320 हाफ तक। और डब्ल्यूडीपी के पास उसने सपोर्ट लिया और वहां से स्टॉप एंड यूएस टू बाई हुआ। तो हम कहते हैं कि नॉक नॉक इन आरसी हो या बीडीपी इन आईसीआरआर हो तो ही बाई करो, स्लीपिंग ब्यूटी में बाई मत करो। वो ट्रेड सेटअप में फिल्टर भी हमने नॉक नॉक इन आरसी और आईसीआरआर ही किया है ताकि आरसी 23.6 तक जर्नी मिले। और स्लीपिंग ब्यूटी में ये देखो ना पेंडुलम हो रहा है, डब्ल्यूडीपी तक आया, डब्ल्यूडीपी नीचे नहीं जाने दिया, बीडीपी तक आया, बीडीपी से बाहर नहीं। और सबसे पहली बात तो स्लीपिंग ब्यूटी एफसी होने के बावजूद लोअर बैंड
ट्रेड करने की जरूरत कैसे की उसने, जरूरत कर ली, ओके। कोई बात नहीं, तो आज का आज उसने अपनी गलती क्यों नहीं सुधारी सेम डे, और वो नहीं सुधार पाया, उस वजह से बाहर नहीं निकल पाया, बोथ द ब्रेकआउट पॉइंट इट कुड नॉट ट्रेड ऑन लोअर साइड, मतलब और डब्ल्यूडीपी से सिर्फ बीडीपी से मिलने आया, बीडीपी ने ऊपर नहीं जाने दिया उसको सेम डे, बीडीपी भी ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो क्या होगा, फॉल। एंड जिस दिन वो डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लिया तो ट्रेंड रिवर्सल से दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन, अगर हम तो नीचे क्लोजली जाना बात है। कर रहे हैं, ये बहुत हम्म। क्लोज, बहुत बहुत अर्ली इंडिकेशन है बाजार में, तो बाजार टर्निंग होता है, टर्न होता है तो इसी तरह से होता है, इसलिए कभी कभार स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पैटर्न वो ओके। रिवार्डिंग पैटर्न इटसेल्फ, क्योंकि जहाँ से हम्म। ट्रेंड रिवर्स होना है वहीं पे इस तरह से इट बिहेव्स हम्म। लाइक दिस। हम्म। नेक्स्ट, Okay. Sir, in the same case now, there where it has opened RMS low सेम सिनेरियो है, तो also. बाकी आप कुछ So I think if you ना, go back क्योंकि to the same ICICI Bank या other stocks as well, चेतन सेम सिनेरियो ठीक है, है, yeah. So I think this is the yeah. So आप I got करते it, sir. रहो, इसका फ्रेम ट्रेड सेटअप करके हम नहीं दे पा रहे हैं और ना देंगे, क्योंकि ठीक आपने है। कहा इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जो फ्रेम ट्रेड सेटअप नहीं हो, I agree. फिर इसको हम डिस्कस करना हम्म। चालू करेंगे तो क्या होगा मालूम है, हम्म। नेक्स्ट डे रिक्वेस्ट आ जाएगी, सर ऐसा फ्रेम करके दो, कितना नहीं फ्रेम पता। करके देंगे। Sir, occurrence is very rare in this. हाँ, मतलब like this stripping beauty in फॉलो RC. करना है, एक्टिव शिक्षा में जहां भी ठीक। स्लीपिंग ब्यूटी नहीं तो लोअर बैंड ट्रेड करता है, इसका मतलब दाल में कुछ हम्म। काला है, और ओके। स्टॉप एंड वेस्ट बाय फॉलिंग चैनल के बाहर नहीं निकलता है, मतलब पूरी दाल काली है। हम्म। हमने ये ट्रेड सेटअप जब समझा Second, था, sir, I think. निफ्टी हम्म। में हुआ था एक बार मंथली टाइम फ्रेम में, और वहां से हम्म। इसलिए समझा था, मैंने समझाया, वो समझाने की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ये आज से 8-10 महीने पहले या साल भर पहले हुआ था, और वहां से हजार हजार ओके। पॉइंट निफ्टी चुका, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो मंथली में हुआ ओके। तो उस एक महीने के लिए हमने पकड़ के रखा था ये बात को, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि भाई आपने उस चीज को फॉलो की है, सीखी है, तो एक रिक्वेस्ट है कि डेली टाइम फ्रेम में मत करो, वीकली में, मंथली में करो, ओके। ओके। नहीं क्योंकि સર, એટલે यूजली આ તો स्टॉक ખાલી કેસ टका સ્ટડી देगा, માટે જોતો હતો હું. એટલે ઓકે ठीक है ना। સર, वॉइस ब्रेक हो गया चेतन, मैं टू कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सर, you mentioned 2+2 WDP traded. So what is the significance of that? Sir, you said 2+2. Hello, hello, हाँ, हम्म, hello. हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। So can you hear me now? यस यस, Yeah, I said 2+2 WDP traded on a lower side. So what is the significance of that logic? आप ही देखना कि 2+2 हो, डार्क ग्रीन हो, तो उसका स्वभाव क्या है, बढ़ने का, यस नो। बढ़ने का। आप रिकॉर्ड शीट Yes. समरी में उठा, तो हम फर्स्ट डे से जब सिखाना चालू करते तो हम कहते हैं कि 2+2 में डार्क ग्रीन में बाजार बीडीपी के ऊपर ऊपर ही रहता है, लो इज ऑलवेज Hmm. ग्रेटर देन बीडीपी, और बाजार बढ़ना चालू रहता है, Hmm. ऐसा ना, Hmm. तो बीडीपी के Yes. ऊपर ऊपर बाजार बढ़ता रहता है, और ओपनिंग पीरियड में ही 2+2 होने के अगर बावजूद डब्ल्यूटीपी के नीचे खुलता है, मतलब क्या है, बहुत पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक है, और इसके लिए नहीं करना, रिकॉर्ड शीट समरी में जाके जहां जहां 2+2 है, हाई को डब्ल्यूडीपी से कंपेयर करना है, इज द हाई लोअर देन डब्ल्यूडीपी, इज द हाई लोअर देन डब्ल्यूडीपी, इज द हाई लोअर देन डब्ल्यूडीपी। ये तो ठीक है, निफ्टी वगैरह में होता है इसलिए हम हाईलाइट करते हैं, बाकी कुछ भी नया नहीं है, सिखाया हुआ है। लो ग्रेटर देन बीडीपी है तो बढ़ता है, हाई लेस देन डब्ल्यूडीपी है तो टूटता है, भैया बीडीपी के ऊपर है तो बढ़ता है, डब्ल्यूडीपी के नीचे है तो टूटता है।
आखिर में है क्या? बीडीपी, डब्ल्यूडीपी, जेजीडी, जेडब्ल्यूटी तो है, ये चार ही तो हस्ती है हमारे पास। हम्म इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि 2+2 होने के बावजूद हमेशा बाजार बीडीपी के ऊपर ही रहता है यार। बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत रेयर कि वो डब्ल्यूडीपी के नीचे खुल जाए। तो जो बहुत रेयर होता है, दो तरह के जवाई हो, हम्म दो लड़कियां हो, दो बेटी हो हम्म और दो जवाई हो, एक हम्म जो गांव में हम रहते हैं उसी गांव में हो, और एक जवाई है जो कहीं अमेरिका में रहता हो या कोई और दूसरी सिटी में रहता हो, तो वो हम्म कभी कभार, तो जो जवाई रोज आते हैं उसका, वो समझ लो कि वो कभी कभार ही आया, वो अगर अचानक से आ गया तो हम सब कुछ भूल के किसको अटेंड करेंगे, किसको रेस्पेक्ट करेंगे? यूएस वाले को। आई गॉट इट सर। जो रेयर होता है ना उसी में बहुत बड़े ट्रेड है, हम्म लेकिन रेयर हम नहीं हम्म सिखाते क्योंकि वो रेयर के लिए वेटिंग पीरियड कितना है, पेशेंस कितना चाहिए। हम्म फिर जब वो होता है सही। तो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ कि भाई चलो 2+2 डब्ल्यूडीपी है और लोअर से ट्रेड कर लिया तो बेस्ट सेल है करके। सर आपने, आई थिंक यू हैव मेंशन टुडे आल्सो, RMSL low and high is less than FC 38.2 PVHS. हम्म So what is the significance of that also? What is the logic એટલે કે ને કે એનું શું reason છે? देखो, अपर बैंड ट्रेड करके खुलना या आरसी थर्टी एट हम्म पॉइंट टू ट्रेड करके खुलना, तो आरएमएसएल हायर हुआ। बराबर। आरएमएसएल हायर होना एक अलग बात है, लेकिन बाजार 38.2 के ऊपर से ही शुरू होना, तो उसको मतलब बहुत बाइंग भी ना। ट्रस्ट है। हम्म आरसी 38.2 आरएमएसएल हायर खुलना उसमें भी स्ट्रेंथ है, और आरसी 38.2 के ऊपर से बाजार खुलना, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक जब देखते हो तो उसमें देखो कि वहां लिखा हुआ ही है आरएमएसएल हायर ओपन लो ग्रेटर यस देन यस। 38.2 पीवीएलएस। तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, इतना बढ़ता रहता है कि क्लोज इज नियर टू हाई ओके। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स। हम्म। और उसी तरह से आरएमएसएल लोअर खुला और हाई इज लोअर देन एफसी 38.2। आरएमएसएल लोअर खुलना वो सिनारियो ही बहुत कम है, ज्यादातर आईसीआरसी आईसीएफसी ओपन होता है। हम्म बट आरएमएसएल लोअर खुलना बोले तो वही एक अलग बात है। आरएमएसएल लोअर में भी जर्नी बिगिंस बिलो 38.2, हम्म तो क्या करेगा वो? कम से कम 4 लेवल तो तोड़ेगा, 4 लेवल तो पास करेगा। हम्म एफसी 4.6 से एफसी 100% आता है तो कितना लेवल हुआ? एफसी 14.6, एफसी 38.2, एफसी 61.8 और एफसी 100%, 4 लेवल। 4 लेवल। चेस खेलते हो ना, चेस? हम्म वो ढाई का चाल चलता है ना घोड़ा, हम्म। तो लेकिन वो पूरे जो बॉक्स है वो देखोगे तो ढाई नहीं है, 4 है। 4 बॉक्स है, यस। इट क्रॉसेस 4 बॉक्स, चलता ढाई की फोर चाल है। बॉक्स। हम्म तो इस वजह से अगर 38.2 के नीचे खुला तो हम्म 61.8, 100%, 100%। 127.2, 161.8 तो आएगा, 4 साल तो चलेगा, 4 लेवल को तो हम्म छुएगा, बस यही और क्या है। ओके डन सर, थैंक यू सो बट ये मच सर, थैंक यू। रेयर है, निफ्टी में या होता आई है तो नो, मैं हाईलाइट। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ चेतन, हमको निफ्टी आई में नो भी ये मिल गया, तो यही बात हमको हमारे जो बाकी सब स्क्रिप्ट्स है उसमें भी उसका उसमें भी ध्यान रखना है। देखना पड़ेगा। यस ऑब्वियसली यस। लेकिन हम सिर्फ निफ्टी निफ्टी में सीख के बस आज हुआ कल भूल गए, और फिर अब बाकी जो मैं बाकी सब स्क्रिप्ट्स में कर रहा हूँ उसमें ये बात को अगर मैं ध्यान नहीं रखता हूँ तो ये 15 मिनट अपना वेस्ट हो गया। ये सब हम्म 90% एक्यूरेट है चेतन, 90%। आई नो सर। और बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैंने 2 साल तक है ना यहाँ पे आरएमएसएल हायर का एक बॉक्स दिया था, आरएमएसएल हायर यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो नीचे ये सब वहां पे सब सर दो सिचुएशन। ऑप्शन है सर, वहां पे एक तीन साल डेढ़ ऑप्शन साल आते दिया था मैंने। एक साल डेढ़ साल हैं। देके समझाया भी था, बट देर वॉज नो क्वेरी एट ऑल। आपने निकाल देर दिया वॉज वो, या आई नो। नो वन अडोप्टेड इट, नो वन अडोप्टेड इट, निकाल दिया। हम्म ज्यादा है तो क्या करना?
लोग थाली में मिठाई परोस के और बोलते हैं कि और खा और खा और खा। मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि थाली में मिठाई परोस के मिठाई निकालनी पड़ती है वापस। मेरी दी हुई मिठाई मुझे वापस लेनी पड़ती है। और फिर जब ओकेजनली, जैसे निफ्टी है तो ओकेजनली है, बिकॉज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन निफ्टी, तो निफ्टी में जब वो सिनेरियो होता है तो मैं हाईलाइट करता हूँ। हम्म। નો નો ધ્યાન રહે ચેતન ટ્રેડિંગ કરતા હોય ને રેગ્યુલર કન્સિસ્ટન્ટલી ટ્રેડિંગ કરતા હોય ને તો આટલા બધા સિનારીઓ ધ્યાનમાં ન રહે। એટલા બધા સિનારીઓ ધ્યાનમાં રાખવા માટે અલગ જ ટાઈપનું ડેડિકેશન જોઈએ છે। બટ ઇફ ઇટ ઇઝ કન્ફ્યુઝિંગ, અપચો થઈ જતો હોય વધારે ખાઈને એના કરતા I ન ખાવું agree. ને જેટલું Then there is no point. Yeah. ठीक है ना। Done, sir. Thank you so much, sir. जैसे तुमने प्रैक्टिस किया ना वैसे उसको वापस वो केस स्टडी ढूंढ के उसके साथ जीना पड़ता है, उसके प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो लाइव मार्केट में वो सब ऑटोमेटिकली याद स्ट्राइक आता है। होता है। हाईलाइट Yes. किया है तो, किया है तो, हाँ। नहीं किया है तो नहीं होगा। आई एम अगेन सेइंग पेन के साथ निकाला 90% एक्यूरेसी है, 90%। हम्म। ठीक है। Yes, sir. That. Thank you so much, sir. नहीं तो ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं कि आज थ्रू आउट द डे बाजार टूटता ही रहेगा। ऐसा लिखना बहुत 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 बड़ा ऐसा नहीं होता, नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली। आई एम नॉट सपोज टू राइट सच। बट ठीक है ना, एक्सपीरियंस सेज कि ऐसे ही होता है। फायदा तो तब है जब वापस ऐसा अगर हुआ ना, तो उस समय आपको स्ट्राइक होना और आप खुद करना। हिमांशु सर शुड नॉट रिमाइंड यू, तो उसका कुछ बेनिफिट है। और हिमांशु सर शुड नॉट रिमाइंड यू, तो आपको 5 7 10 केस स्टडी इस तरह से देख लेने चाहिए, बाई साइड सेल साइड रेगुलरली। कुछ नहीं है जो होमवर्क करने के लिए कहता हूँ ना, हर केस स्टडीज आप खुद फाइंड आउट करके 10 बार बाइंग का लिख लो, 10 बार सेलिंग का लिख लो। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओनली 10 केस स्टडीज ऑन बाई साइड, ओनली 10 केस स्टडीज सेल साइड। देखना नहीं है, लिखना है, लिखना है। एक्सेल में भी नहीं बनाना है, मैन्युअली लिखना है। और हो सके तो बाइंग है तो ग्रीन कलर पेन से लिखना है, सेलिंग है तो रेड कलर पेन से लिखना है। लिखोगे तो लिखना मतलब क्या, जब हम बचपन में हमको घुट्टी पिलाते थे, 1 2 3 4 5 लिखना था, ABCD लिखना था, तो घुटाते थे। इसके लिए ABCD याद रह गया। नहीं घुटाते तो कैसे याद रहता। ठीक है। आई एम गोइंग टू RAR। RAR में मेरे हिसाब से लूँ या किसी को क्वेरी है? RAR रिएक्टिव में गए। यस। चलो 1 2 मिनट दीजिए मुझे, कुछ शिक्षित के मैसेजेस है, उनको कुछ करना है तो मैं देख लेता हूँ, फिर RAR पे आता हूँ। किस तैयारी, इट इज अपडेटेड नो। वेबिनार के समय कोई पूछता है कि कैन आई ज्वाइन RAR, तो मैं कैसे बोलूं कि ज्वाइन करना है, कैसे बोलूं? बोलूं मुझे नहीं सिखाया है तो नहीं करना चाहिए ना।
फ्यूचर स्टॉक्स एडवांसिंग बाय हाउ सिक्वेंशियल, मतलब क्या, गुडो सीरीज अकर होना, जस्टिफाई होना, फिर की हाई ट्रेडेड होना, तो डार्क ग्रीन में आता है। सिक्वेंशियल बाय इसको हम कहते हैं। सिक्वेंशियल बाय होने के बाद में इस तरह से टूटती हुई बाजार में सिक्वेंशियल बाय के की लो के पास कौन कौन सी स्क्रिप्ट मिल रही है, और वहां से की लो से स्टॉप एंड यूज टू बाय हो, फिर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिले, तो धीरे धीरे हम उसमें कैसे ऐड करें, कौन सी स्क्रिप्ट है जो हम बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, वो दिख रहे हैं, राइट। देन वी विल गो फॉर सेलिंग स्क्रिप्ट आल्सो। इसके लिए कैसे करेंगे, गुड वो सीरीज इनएक्टिव, मतलब प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग and approaching nearer to the kilo. Then week below series justified मतलब declining, week below series inactive मतलब declining, reactive मतलब declining, reactive missed। ये week below series है ना, ये चारों कर लेते हैं। ये चारों क्या कहता है, इट इज डिक्लाइनिंग। गुड above series inactive मतलब क्या, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग होने के बाद 47 scripts are there। इसमें हमको जो रिसेंट अकरेंस है वो ऊपर से मिलेंगे, और जो पुराने अकरेंस है वो नीचे से मिलेंगे। ओल्ड वर्जन में स्क्रिप्ट वाइज सॉर्टिंग या डेट वाइज सॉर्टिंग नहीं है, तो सॉर्टिंग करके ही दिया हुआ है। तो हम पीडी लाइट देखें, कैसे देखेंगे, अब न्यू वर्जन में चले जाते हैं। पीडी लाइट सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि सीक्वेंशियल बाय कब हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमको पहले तो रेट फाइंड आउट करना होगा कि सेलिंग में से बाइंग में आया कभी। सबसे पहले तो डार्क रेट फाइंड आउट करना होगा। दिस इज स्टेप नंबर वन वन कि डार्क रेट कब था। डार्क रेट, डार्क रेट, डार्क रेट बैर के घर में, सेलिंग के घर में कब था। ओहो, कब से बाइंग में ही है, शुरू से बाइंग में ही है क्या। ये डार्क रेट चल रहा था। वी ब्लू इज जस्टिफाइड सेल किलो ट्रेडेड। फर्स्ट टाइम बाइंग में कब आया, सीक्वेंशियल बाइंग कब हुई, यहाँ पे हुई। गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड एंड की है ट्रेडेड। तो एक किलो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किलो बन गया इसका, वो है 897। तो देखो कि भाई पढ़ के जब भी वो 897, ये सब बहुत लाइफ टाइम के लेवल्स है। 897, फिर 897 फर्स्ट किलो मिला हमको। एक किलो 897, 1087 तक आ रहा है।
दूसरा किलो सीक्वेंशियल बाई बाद में नहीं आया है, यहाँ पे कुडोबस इज अकर्ड जस्टिफाइड एंड की है ट्रेडेड। ये सेकंड टाइम सीक्वेंशियल बाई में सेकंड सीक्वेंशियल बाई है, तो सेकंड हमको एक किलो और मिला 1095, 897 और 1095, तब से RAR में ये बाइंग में है 1095। हम एक और सीक्वेंशियल बाइंग फाइंड आउट करते हैं, रिसेंट कब हुआ है। I'm just taking you to in detail. Sequential by, हाँ ये sequential by would above series occurred justified, और यहाँ पे by लिखा हुआ है कि है traded। अभी इसका किलो क्या 1381, 1381 के ऊपर अच्छा ही है, जब भी टूटता है तो 1381 के पास बाइंग है। एक और sequential by इसलिए हमको देखना है कि और कोई 1381 के ऊपर कोई नजदीक का किलो और है क्या, और एक sequential by, वन मोर sequential by। देखो 1381 तक ही आता है, देख लो 1381 ट्रेड नहीं कर पा रहा, फिर किया 1357 आया है, बट वेदर इट इज ट्रेडेड विथ फॉलो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के साथ चलना हो और PCR से बंद होना, जो नहीं हुआ होगा क्योंकि ये तो इंटर चैनल जोन में था। यहाँ पे 1381 के नीचे दो लेवल लोअर से ट्रेड नहीं किए होंगे। एक और सिक्वेंशियल बाई 897 से हम देख रहे हैं बाइंग में है, और सिक्वेंशियल बाई sequential buying, sequential buying, sequential buy बस 1381 का ही था, बाकी भी किलो है, एक गुड सीरीज जस्टिफाई हुआ ना, तो इसका भी जो किलो है ना 1721, दिस आल्सो मैटर्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस किलो। जो पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग करते हैं उनको सिक्वेंशियल बाय का ही किलो के पास आता है तो बाइंग करना चाहिए। एक और स्क्रिप्ट देखते हैं, रिसेंट में देखते हैं अपोलो टायर। आपको समझ में, मैंने पीडी रेट पूरा शुरू से किया, जब से सिक्वेंशियल बाइंग आई तब से। अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब रिसेंट सिक्वेंशियल बाइंग से हम जाते हैं। रिसेंटली कोल्ड सीरीज अकर्ड जस्टिफाइड एंड की है ट्रेडेड, और वहां पे बाई लिखा हुआ रहेगा, तो दिस सजेस्ट ये सिक्वेंशियल बाई था। तो इसका किलो क्या है 227, इन एनी डिक्लाइनिंग प्राइस अबाउट 227 इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 261 से 227 ही आया, 227 यहाँ पे किलो ट्रेड कर लिया इसने, तो ये सिक्वेंशियल बाइंग का किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे किलो ट्रेडेड लिखा हुआ है ना, मतलब ये अपोलो टायर अब बाइंग में नहीं रहा, राइट। तो जो बार्गेन बाइंग हम कहते हैं कि किलो तक आना, फिर वहां से एक स्टॉप एंड उसको बाय होना, फिर आगे जाके फ्रेश सपोर्ट इन RC मिलना, तो अब अपोलो टायर इज नॉट इन दैट। NTPC देखें, कौन पार्टिसिपेट करेगा मेरे साथ, जो RAR फॉलो करते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिक्वेस्ट तो आई मुझे कि सर RAR के सेशन बहुत टाइम से नहीं दिए आज लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू RAR यहाँ पे ये की है ट्रेडेड, ये भी डार्क ग्रीन जो है वो बाइंग की है, बट हम ये नहीं ले रहे हैं अभी। सिक्वेंशियल बाई ये है, कुडोबस इज अकर्ड
जस्टिफाइड की है ट्रेडेड और बाई, ये बाई लिखा हुआ है ना, ये बाइंग है। इसका किलो क्या था, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है ना अभी मिलेंगे, निफ्टी टूटेगा तो कुछ कुछ स्क्रिप्ट जो है वो बहुत बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी में 30-40% नीचे मिलेगी, और जितना टका टूटता है उससे डबल टका बढ़ता है। 30% टूटा तो 60% बढ़ेगा, 25% टूटा है तो 50% बढ़ेगा मिनिमम। एक किलो 9480 है, और आज कितना है, ये 9480 पास आया है, समझ रहे हो ना। तो आने दो उसको और नीचे आने दो, 9480 के पास आके फिर वो एक, ये 9480 के पास आया मान लो 102, लेकिन यहाँ से कोई स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ क्या, जो हम रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन कहते हैं। 9480 अगर एफसी 100% के नीचे है तो प्राइसेस शुड गो बिलो एफसी 100%, और एफसी 100% के नीचे जाके फिर स्टॉप एंड यूज टू बाई होना। 9480 अगर एफसी 100% के ऊपर है तो एफसी 100% के ऊपर से स्टॉप एंड यूज टू बाई होना। दैट इज फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। दैट इज फर्स्ट इंडिकेशन कि 9480 तक आके अक्यूमुलेशन करके नाउ रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन हुआ। फिर आने वाले दिनों में फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस ट्रेड करे तो हम कहेंगे करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस। तो क्या करता मालूम है, वहां से फ्रेश सपोर्ट इन आरसी देने के बाद ये इस सीरीज में हाईएस्ट हाई क्या था, 115। यार इस तरह से चालू वेबिनार में मैसेज पे मैसेज करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैसेज पढ़ूँ या अब मैं उनको क्या बोलूँ, इज इट रियली नेसेसरी टू सेंड मैसेज ड्यूरिंग वेबिनार्स, क्या बोलूँ ना मैं। तो एनटीपीसी जो है वो बाइंग में है। किसी ने कहा दिवी स्लेब लो, दिवी स्लेब है क्या इसमें, हाँ दिवी स्लेब है, दिवी स्लेब में जाते हैं। इसमें से छाटनी पड़ती है, 35 स्क्रिप्ट है ना, तो बैठ के 5-5 मिनट हर स्क्रिप्ट के लिए देनी होगी, क्योंकि हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं है कि एग्जैक्टली किलो के पास आया हो फिर वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो, तो 25%, 30%, 40% मिलता हो, तो ये एफर्ट्स करने होंगे। देखो कब था, ब्लू सीरीज अकर्स जस्टिफाइड, यहाँ पे अकर्स जस्टिफाइड इन की है ट्रेडेड, राइट, बाइंग में है। हाँ, किलो क्या था इसका, 3311, देखते हैं 3311, 3311, वाह 3311 तक आया, लेकिन यहाँ से एक भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है क्या, स्टॉप एंड यूज टू बाई की कॉलम ओपन रखते हैं, 3311 आके यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर करना है तो 3311 विद फॉलो अप रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन फिर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और वो कंसिस्टेंटली करोगे 10 स्क्रिप्ट में तो इट इज हाईली बेनिफिशियल, बट फर्स्ट टाइम में अगर वो ट्रिगर हो गया तो वी कैन नॉट हेल्प इट आउट। फिर यहाँ पे स्टॉप यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूटीपी हुआ, यस हुआ, तो यहाँ पे हमने बाइंग किया। अब नया कब बढ़ेगा, इस रो का हाईएस्ट प्राइस 3571, 3545, 3599। अच्छा कोई अलर्ट में भी कुछ था क्या हाईएस्ट, स्टॉप एंड यूज टू बाई होने के बाद नहीं है, तो बस 3599 ही है। 3599 ट्रेड किया तो हम कहेंगे CSUB करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपडेट बिगिंस। 3599 ट्रेड किया ही नहीं, समझ रहे हो, फिर से समझाता हूँ। 3311 तक आया, किलो तक हाँ आया, उसके बाद स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, हाँ हुआ, तो 3311 कहाँ था, किलो फॉलिंग जो 100% के नीचे था,
तो 100% लोअर से ट्रेड करके फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय होना। तो ये फॉलोइंग जो 100% 3484 है, क्या उसके नीचे गया था? नहीं गया था। और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, तो इसको क्या हम रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू बाय होना बस नहीं है, यू टू सी दैट की लो इज बिलो 100%, तो बाजार एफसी 100% के नीचे ट्रेड करना और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय होना। तो हम कहेंगे 3311 को उसने मिल लिया। जब वो डबल एफसी 3311 इज अबव एफसी 100%, तो वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय होना। तो ये जो स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी है, ये रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन में भी नहीं आता है। फिर यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है 9 मार्च को, बट हम प्रिंसिपली ये दोनों साथ में है तो इसको अवॉइड करते हैं, बट फिर भी सीखने के लिए करते हैं कि 3311 था किधर। 3311 एफसी 100% के नीचे है, तो क्या एफसी 100% के नीचे बाजार गया था? 3454 के नीचे गया था? नहीं गया था। 3454 100% के नीचे बाजार नहीं गया है, 100% ही लो है और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। तो दिस वी कैन नॉट कॉल इट एज रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन नहीं हुआ। रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन मतलब 3311 को मिलना तो सही ना। दो ही घर है, एफसी 100% के नीचे एक घर, एफसी 100% के ऊपर एक घर। एफसी 100% के नीचे अगर वो है तो 100% तोड़ के फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय। यहाँ पे एक और हुआ, लेकिन तब तक तो 3311 ट्रेड कर ही लिया। 3311 किधर है? एफसी 100% के नीचे है और एफसी 100% 3326 फ्लोर से ट्रेड किया, हाँ किया किया, और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ और स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। मतलब उसको किलो तोड़ना ही है, वो तोड़ ही दिया, तोड़ ही दिया। दिस इज वेरी मच, इस तरह का दोनों हो तो फिर मुझे पक्का करना हो कि भी बाइंग है क्या 3398 3407, हाइएस्ट क्या है 3407। वो अगर हायर से ट्रेड करे तो हम फिर वापस, क्योंकि किलो ट्रेडेड विद फॉलो अप रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय भी होना, स्टॉप एंड यूज टू सेल भी होना, तो इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग। फिर वहां पे रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, वहां पे सीधा सीएससी ओयूबी होना। सीएससी ओयूबी में हाईएस्ट वर्क क्या है? 3407 हाईएस्ट, 3407। फिर आगे जाके हम कहेंगे 3431। ये 3431 ट्रेड किया, दिस इज कॉल्ड कि किलो से बाजार घुमा। अच्छा, किलो से बाजार घुमा तो फर्स्ट जर्नी कौन सा? तो अभी अभी हाईएस्ट कितना आया था? 3573। दिस इज द फर्स्ट जर्नी। नहीं, किलो के बाद, हम किलो के बाद 3888 आया था, 3888, 3573। तो फर्स्ट जर्नी 3573 और 3573 करते 3888 और 3888 ट्रेड किया तो नया बढ़ जाएगा। तो दिवीज लैब जो है वो बाइंग में है, इज राइट, जो उन्होंने सजेस्ट किया अभी। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस किलो के पास मिलना और वहां से बढ़ना। एक और स्क्रिप्ट देखते हैं, मुथूट फाइनेंस लास्ट, फिर हम सेलिंग के स्क्रिप्ट में जाते हैं। ये हमने पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग के हिसाब से लिया, अब से ट्रेडिंग के हिसाब से लेते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग 5% ट्रेडिंग। सबको समझ में आया इसके लिए मैं कॉलम हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे गुड ओवर सीरीज अक्कड़ है, जस्टिफाइड है, की है, ट्रेडेड है, बाई लिखा हुआ है, तो सिक्वेंशियल बाई है। इसका किलो क्या है? 1090। टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूटने दो। 1090, 1090 नहीं आया, बहुत दूर है अभी तो। आएगा तो ध्यान रखना। एक बार करोगे ना, तो मैं तो सिखा रहा हूँ इसके लिए टाइम लग रहा है।
लेकिन जो करते हैं, देखिए निफ्टी बैंक है, चलो निफ्टी बैंक करते हैं, क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए निफ्टी बैंक नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो अभी खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का बात नहीं करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी। चलो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, समझ गया ना, कोई क्वेरी है तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज आई गो टू द, नाउ ये हमने पोजिशनल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से समझा। अब सेलिंग में कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, और ये तुक्ति बाजार में वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई होके वीक ब्लू सीरीज रिएक्टिव होकर जो सिनारियोज है हमारे पास आरएआर के, ये तीन सिनारियो में कौन सी सेलिंग है वो देखते हैं। Shiksha Fatima presents आरएआर यूज आफ्टर रिट्रेसमेंट, वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाइड, केवल हम फाइंड आउट करते ही लेंगे। पहले कोई इसमें क्वेरी है तो हम क्लियर करता हूँ। जिसको इसमें है ना, मैं फ्रेशर्स लोग हैं जिनको कभी आरएआर समझाया ही नहीं, आरएआर का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा, वो लोग भी यहाँ पे हाजिर है, नहीं करना चाहिए सर। 3 महीना कोर्स लेट किया था ऐसा समझ के, वो जो एक्टिव शिक्षा के 7 ट्रेड्स है उसी के ऊपर मास्टरी करनी चाहिए। मैंने ये गलती की है, सबको सब कुछ एक साथ में सिखा दिया, वन बाय वन वन बाय वन, काफी लोगों को तकलीफ हुई, कंफ्यूज हो गए क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अभी मैं धीरे धीरे देता हूँ कि पहले 3 महीने इतना कर लो, फिर इतना करो, फिर आगे आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। मैंने जो गलती की आप लोग तो मत दोहराओ, 3 महीना लेट किया था ना कोर्स, हाउ डज इट मैटर। बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड, हाउ टू फाइंड आउट दिस ट्रेड, सेलिंग के लिए 5%, कोई क्वेरी नहीं है ना। फ्यूचर स्टॉक्स डिक्लाइनिंग, सेल हाउस सीक्वेंशियल, बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड, बिग ब्लू सीरीज रिएक्टिव, यही है ना ट्रेड, बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड। और दूसरा ट्रेड है बिग ब्लू सीरीज रिएक्टिव, बराबर ना। जस्टिफाइड और रिएक्टिव, पहले सिर्फ जस्टिफाइड ले, जस्टिफाइड से ज्यादा रिवार्डिंग रिएक्टिव है, क्विक रिवार्डिंग, 7 स्क्रिप्ट्स आर देयर, पढ़ लेते हैं, पहले नोट पढ़ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको फॉलो किया जाए। बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड, पॉइंट नंबर 1 क्या क्या ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 1, पीसीआर या पीसीसीबी शुड नॉट have traded on higher side, मतलब बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई होने के बाद एक बार भी लेडर अकर नहीं हुई होनी चाहिए। सेकंड, बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हो गया तो जो जस्टिफाई पीरियड है ना, उसका जो पीसीआर या पीसीसीबी है, ज्यादातर पीसीआर ही रहेगा, अलाउ टू रिट्रेस टू पीसीआर और पीसीसीबी, बट वो हायर साइड ट्रेड किया हुआ नहीं रहना, मतलब एक बार रिट्रेसमेंट आ जाना, एक बार पुल बैक आ जाना, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। फिर हम कहते हैं अपर बैंड शुड नॉट हैव ट्रेडेड ऑन, और फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं मिला हुआ रहना चाहिए, अपर बैंड ट्रेड किया हुआ नहीं रहना चाहिए, फ्रेश सपोर्ट भी नहीं मिला चाहिए। इनिशिएट सेलिंग वंस रिसेंट पीसीडीएस और पीसीएस ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, मतलब जैसे स्नैक अकर हो बेचो। Initiate selling in carry if manages to close with PCR in FC along with WTP, और वो जब जिस दिन ट्रेड करता है ना, यूजुअली 261.8 आ जाता है, या तो 261.8 के पास सेलिंग आती है, तो वहां पे हम सेलिंग इनिशिएट नहीं करेंगे, वो 261.8 आ गया तो उसको ऑफ कर देंगे।
बहुत सिंपल है। 5% प्रोजेक्टेड टारगेट अचीव फ्रॉम इनिशिएशन प्राइस। स्टॉप एंड यूज्ड बाय एनएफसी ऑप्शनल। क्वेरी आएगी तो मैं जवाब दूंगा इसका। इसमें थोड़ी साइकोलॉजी है। ये इनिशिएट करने के बाद में जितने भी पीसीआर पीसीसीबी है, जब रिट्रेस होता है, आईसीआरसी खुला, आरएमएसएल हायर खुला, स्टॉप एंड यूज्ड सेल हुआ, जितनी भी बार बढ़ के टूटता है उतनी बार बेच सकते हैं। हर बार वो 5% बढ़ के टूटा तो हर बार 5% देता रहेगा। देखिए हम ब्लू सीरीज जस्टिफाइड कौन सी स्क्रिप्ट में, बजट में देखते हैं। पहले तो इसको देखना चाहिए कि कब से सेलिंग में आया। लाइट ग्रीन है तो बहुत पहले कभी डार्क रेड हुआ होगा। चलो हम यहाँ रिसेंटली देखते हैं ना, आज 5% है ना, तो ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये सिक्वेंशियल सेल में बहुत पहले से होगा। अभी भी ब्लू सीरीज अकड़ एंड जस्टिफाइड है, राइट, 19 मार्च। तो स्टेप नंबर 1, पीसीआर पीसीसीबी शुड नॉट हैव ट्रेडेड ऑन हायर साइड। अपर बैंड शुड नॉट हैव ट्रेडेड ऑन हायर साइड, यानी कि फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी ब्लू सीरीज जस्टिफाइड होने के बाद 2 बार लेडर आ गई। लाइट ग्रीन ही है बट 2 बार आ गई, तो इसको हम सेल नहीं कर सकते। इसको सेल करना हो तो थोड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए। क्या लेडर आके नहीं टिकाना, स्टॉप एंड सेल हो गया ना, तो 23 मार्च को स्टॉप एंड हुआ 755.70 से। वापस आज 24 मार्च को लेडर आई बट स्टॉप एंड सेल हो गया 770 से। एक्सपर्टाइज वे में करना हो, एक्चुअली सिंपल वे में ही करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार पीसीआर पीसीसीबी ट्रेड कर लिया, अपर बेड ट्रेड कर लिया, तो हम इसको नहीं करेंगे। बट थोड़ा एक्सपर्टाइज वे कि पीसीआर पीसीसीबी ट्रेड करके लेडर आके वो नहीं बढ़ रहा है, 23 मार्च को स्टॉप एंड सेल हो गया 755.70 से। तो prices are rising or falling. When it will continue to fall further. Rise RC 11.8 drifting still 732 half trade करेगा तो। अच्छा 24th March. Once again prices are rising or falling. When it continue to fall further, when 736 trades on lower side. तो अगर 736 के नीचे ट्रेड कर ले, नहीं तो एक बार ही रिट्रेस होगा वापस 748 750 तक। बट ये जब ये इसमें हम आप बोलेंगे एक्सपर्टाइज वे में, आप सर इनिशिएशन प्राइस दो, आप स्क्वायर ऑफ प्राइस दो, आप री इनिशिएशन प्राइस दो, तो उसके लिए फिर यही सिनारियो ही करना होगा। जैसे यहाँ पे इनिशिएशन प्राइस 5% टारगेट प्राइस ये सब लिखा हुआ है। नो हाउ बेस करते हैं, एक्सपर्टाइज वे में करते हैं। हमको ये समझना है कि ये 736 when prices will continue to fall further when 736 trades on lower side, तो पहली जर्नी 719 तक होगी, WDP तक होगी, और फिर जब 724 लोअर से ट्रेड कर लेगा और पीसीआर से बंद होगा, then it will continue to fall further। तब तक नहीं होगा। एंड कब 724 ट्रेड करते कहाँ जाएगा, पहले 687। एंड वास्तव में कब टूटेगा, व्हेन ऑल दिस थिंग्स इज डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में हम सेलिंग कर रहे हैं। वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ है लेकिन फॉलो सेलिंग नहीं आई है। फॉलो सेलिंग तो 687, 710 और 714, ये सब में लोएस्ट क्या है, 687 ट्रेड करेगा तो ही वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई एज पर दिस जो हमें लिखा है आएगा एक्शन में। नहीं तो ऑल दिस आर व्हाटएवर इज हैपनिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में अगर हम सेल करना सीखते हैं
एक दो स्टॉप लॉस खा के भी हम वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब तक डार्क ग्रीन कलर की लेडर नहीं आती है तब तक हम बेचते रहते हैं। तो फर्स्ट जर्नी 687, सेकंड जर्नी 687 के नीचे गया तो 5%, तो 100 रुपया है ना यहाँ से। तो एक्सपर्टाइज भी करना चाहिए, नो हाउ के साथ करना चाहिए। सेकंड स्क्रिप्ट, अब नो हाउ नहीं सीखना है, नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ सीखने की बात नहीं है, एक दो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो तो भी कंटिन्यू करना है जब तक एक डार्क ग्रीन कलर की लेडर नहीं आती है तब तक, जब तक ये 770 के ऊपर बंद नहीं होता है तब तक। करेज टू कंटिन्यू। तो हमको काफी अच्छी जर्नी मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 770 से 687 पूरा मिलेगा, लेकिन ये 770 माइनस 687 जितना भी है उसका 61.8% तो ले ही सकते हैं ना। अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग, 687 ट्रेड करे तो बेचना है अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स, तो 5% मिलेगा। एक और स्क्रिप्ट जस्ट आया, जस्ट आया है नहीं ना, छोड़ो, वहां से निकल ही नहीं है। यूबीएल जस्ट आया क्यों नहीं है भाई, इतना मस्त था यूबीएल। बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड कब हुआ, यहाँ पे हुआ 19 फरवरी को। इसका लोएस्ट लो क्या था, 1207, 1200 पीसीडीएस। तो लोअर्स फॉलो ऑफ सेलिंग इसमें आ गई है। फॉलो ऑफ सेलिंग कब आई, 22 फरवरी को, जब अकरेंस पीरियड हुआ ये, फॉलो ऑफ सेलिंग का अकरेंस पीरियड हुआ तो वहां पे हम बेच सकते थे। नाउ व्हेन इट विल फॉल फर्दर, व्हेन इट विल फॉल फर्दर, व्हेन 1179 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, अदरवाइज 1220, 1265, 1216 वहां पे एक बार रिट्रेस होता रहेगा। तो रिट्रेसमेंट के हम वेट करते हुए हम बेचे, 1205 आया, वहां से एक स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ 1148 का। तो प्राइसेस विल रियली कंटिन्यू टू फॉल फर्दर बिलो 1148, नहीं तो तब तक एनी राइज इन प्राइस up to 1220, 1265, 1216 is a bargain selling opportunity. It's a distribution, it's a pullback. And any reversal from that pullback, 1160, 1153 तोड़ देगा। देखते हैं क्या होगा। देखो विथ रूल जाए तो एक बार लेटर आगे तो छोड़ देना है, पर हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हम एकदम मैथमेटिकली करते हैं, तो अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो इस स्क्रिप्ट को ट्रैक नहीं करना है। पीसीआर सीबी, पीसीआर पीसीसी भी ट्रेड कर लिया तो ट्रैक नहीं करना है। बट हम बेसिक से थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक्सपर्टाइज में जा रहे हैं, तो जब तक ये स्क्रिप्ट जो है बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड का 1276 या तो 22 फरवरी का 12765, जब तक 1276 हायर से ट्रेड नहीं करता है ना तब तक एनी राइज इन प्राइस इज ए रिट्रेसमेंट अक्यूमुलेशन। तो सोचो कि 1276 से घूमने पर हम बेचेंगे तो मिनिमम 1160, 1153 तो ट्रेड कर लेगा। एक लेटर आई पर 1276 ट्रेड नहीं किया है अभी तक, सेलिंग ही है। 1276 ट्रेड नहीं किया है, सेलिंग ही है। फिर वो एक्टिव सिक्सर जो हमारे पास है कि फ्रेश, दो तरह से फ्रेश रेजिस्टेंस, स्टॉप एंड यूज टू सेल होके टूटे तो बेचो, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिले तो बेचो, और स्नेक आया तो बेचना ही बेचना है 1160, क्योंकि 1160 153 लो से ट्रेड करेगा तो ही नया छूटेगा।
और फिर वहां से अब सेकंड टाइम नहीं बेचना है यहाँ पे। आया है बेचेंगे ना, अभी फ्रेश रेजिस्टेंस पे ही बेचेंगे, नॉट स्टॉप एंड यूज टू सेल आल्सो। So it will manage to trade 1160 also, 1153 अब तोड़ दिया, इट विल मस्त उठेगा, है सेलिंग में। बट क्यों सेलिंग में है? क्योंकि फॉलो सेलिंग आ चुका है। ये सब जो है कितने दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, 22 फरवरी से लगातार पूरा एक महीना डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, एक महीने से 1278 तक बराबर आ रहा है। जिस दिन बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुआ ना, उसका बीडीपी क्या है? 1278। 19 फरवरी का बीडीपी तक आकर इंटरचैनल जोन में ही बंद हो गया, फिर सपोर्ट दिया ही नहीं। आज 1278 हायर से ट्रेड किया नहीं किया, 1290 तक किया है, ₹2 के लिए वो ट्रेड नहीं किया, और वहां से रिबिग टू सेल होके लोअर बैंड ट्रेड कर लिया। फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WTP and closes with DCR, बेस्ट से। बस खाली WTP ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, बेस्ट से। जब तक एक स्नेक नहीं आता फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा मतलब रिट्रेसमेंट आता रहेगा, बेचना ही है। कहां से टूटना चालू हुआ? 1290 से रिसेंटली। तो 1278 की जगह 1290 कर दो, जब तक 1290 के नीचे है सेलिंग ही है। एंड टारगेट, अब एक स्नेक आ जाओगे, जरूरी नहीं है कि आना, आएगा तो ही तो टूटेगा, बट 1290 के नीचे है तब तक एक स्नेक आएगा आएगा आएगा, ये सोच के सेलिंग में रह सकते हैं। लेकिन आपका ट्रेड फेवरेबल तो होगा जब एक स्नेक आएगा, बट स्नेक की वेट करोगे तो 1221 में आएगा, लेट आएगा। और टारगेट, इतना बढ़िया टारगेट मिलता हो 1153 का, वो 1153 ट्रेड किया तो 5% है ही है, हाँ, और 5% है। दो तरीका है, एक तो 1153 ट्रेड करे तो ही बेचो, तो 5% है ही है। और दूसरा तरीका है एक्सपर्टाइज वे। एक्सपर्टाइज वे में है क्या? प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, फॉलिंग, when it will continue to fall further, when 1153 trades on lower side, when it will stop falling and start rising, ये जब जस्टिफाई हुआ था उसका बीडीपी, it will stop falling and start rising when 1276.90 trades on higher side, यही तो है शिक्षा का थीम। 1276 तक किया है, अच्छा आज हमने चेंज कर दिया 1290, prices will stop falling and start rising only when 1290 trades on higher side, prices will continue to fall further when 1153 trades on lower side। और सेलिंग का जजमेंट है, इसके लिए 1290 से घूम रहा है, और फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी देना मतलब बहुत हो गया, मस्त है। पहले फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी देता है, फिर धीरे धीरे स्नेक लोअर साइड ट्रेड करता है। अब स्नेक आ गया तो नया कब टूटेगा? फिर लेटर का पीसीएस 1202 ट्रेड करना, 1160 ट्रेड करना, ये 1202 ट्रेड कर लिया तो 1160, वापस 1160 से 1202 आएगा, इस तरह से धीरे 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 1153 ट्रेड करेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टाइज वे। सिंपल वे इज दिस, कि एक बार बीसीआर बीसीसीबी ट्रेड कर लिया, छोड़ दो स्क्रिप्ट को, एक बार अपर में ट्रेड कर लिया, छोड़ दो स्क्रिप्ट को, बस खाली एक फॉलो अप सेलिंग आने के बाद में पीसीआर पीसीसीबी के पास आता है, बेचो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एफसी दिया, बेचो, तो 5% दे देगा, ठीक है ना। क्वेरी आनी चाहिए, फीडबैक आना चाहिए, तो पता चलता है कि हाउ वी आर डूइंग, राइट। बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप आ रहे और फॉलो कर ही रहे हो तो यू शुड गो थ्रू ऑल दिस 7 स्क्रिप्ट्स। आइडिया छोड़ दो, बर्जर पिन मैंने करा दिया, जस्ट आयल छोड़ दो, यूबीएल मैंने करा दिया, तो मनोपुरम बायो करो, नेक्स्ट तो थीम करो, फिर रीएक्टिव में जाओ। रीएक्टिव तो सीधा साधा सेलिंग ही है, इनएक्टिव होकर रीएक्टिव हुआ मतलब बढ़ना ही नहीं चाहता वो, पीआई इंडस्ट्रीज बढ़ना ही नहीं चाहता, सेल ही है, ठीक है ना। वेबिनार निफ्टी, निफ्टी की रिक्वेस्ट है, निफ्टी तो बहुत क्लियर है ना यार, कुछ कहने का रहा ही नहीं। बट कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में
सेलिंग बोलते ही रहूं और कहीं गलती करता हूं तो ऑल सीनियर्स आर रिक्वेस्टेड मुझे रोक दे। मुझे तो पता नहीं दिखता है यार, ये 350 तोड़ देगा। उस दिन का स्टॉप एंड टू बाई का सपोर्ट है, वो भी लोअर से ट्रेड कर लेगा। 862 के नीचे है ना, यहीं से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। 15,200 से तो सेल कर ही रहे थे, बट 14,862 लोअर साइड ट्रेड करने के बाद में रोज 14,862 आता है, बट 862 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है ना, तो बस स्टॉप लॉस से बैठे रहना चाहिए। अब यहाँ पे नया कब टूटेगा? कल स्टॉप एंड टू सेल हुआ था ना, वो बीडीपी थोड़ा एक्सपर्टाइज है कि 350 आएगा तो कैसे आएगा। स्टॉप एंड टू सेल वो बीडीपी आया तो ये 517 तक आज आ गया, तो यहाँ पे 517 लोअर साइड ट्रेड करेगा कल, तो नया टूटेगा। 517 ट्रेड करेगा तो 350 आएगा, 350 से वापस 517 आएगा, फिर 350 ट्रेड करके 254 आएगा, 254 आके फिर 350 आएगा, फिर 254 ट्रेड करके वीकली का स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट है 187। 187 ये टूटेगा, देन न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। बाकी एक बार के लिए 350, 254, 187, 187 से 250 की तो जर्नी है ही है। 187 में रिव्यू करेंगे, सेलिंग का व्यू रिव्यू नहीं करेंगे, वापस रीइनिशिएट कब करना है सेलिंग ये देखेंगे, क्योंकि सेलिंग का व्यू तो इंटैक्ट ही है। ठीक है ना? मस्त, बहुत क्लियर सेलिंग है, कुछ खास बात है नहीं, इसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक 517 तोड़ दे तो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। 517 का तोड़ने का भाव क्या है? ऊपर वापस आरसी 23.6 पे खुल जाए, खुलेगा, क्योंकि 517 है तो एक बार में टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। सेलिंग ही है, लोअर गैप नहीं खुलना, बस आईसीएफसी नहीं खुलेना तो अच्छा है। आईसीआईसी खुल के डब्ल्यूडीपी लोअर गैप नहीं बताना, कम से कम हाई नो शुड बी 586, 585 ही नहीं बताना। एक बार 587, 586 के ऊपर बता दिया तो बस हो गया, मिल लिया डब्ल्यूडीपी से। सीलिंग में ध्यान रखना, सिंपल है। 517 तोड़ते ही, फिर से कह रहा हूँ, 517 तोड़ते ही 350, 350 से क्या 350, तो 350, 309 कोई ज्यादा दूर नहीं है, 100% ही है। तो 100% के ऊपर है ना, तो वो 100% के नीचे जब तक रहता है ना वॉच टारगेट लेवल, तो उसको तोड़ने में टाइम लगता है, वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। जो हमारा प्रोजेक्टेड लेवल है 350, वो एफसी 100% के ऊपर आ गया ना, मतलब वी कैन प्रोजेक्ट, नॉट एवरी टाइम, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल आ जाएगा, कल नहीं आवे तो भी आपको इसको फॉलो करना है। फिर कल नहीं आएगा तो बोलेंगे सर नहीं आया 350 आपका, आज ही नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो आपके प्रोजेक्टेड टारगेट है, अगर वो 350 के 350 जो है एफसी 100% के नीचे है, तो एक दो दिन लेट आता है, आगे पीछे आता है। तो 350 एफसी 100% के ऊपर है, तो इट विल अप्रोच, वी कैन से अभी कल ही आ जाएगा। ठीक है ना? और ये एक्सपीरियंस है, कल आवे नहीं आवे, दिस इज हाउ वी शुड रीड। चलो मैं चल leave the webinar. Good night everybody, thank you very much, love you all.